हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 16 फरवरी और दिन है शुक्रवार का। सुबह का समय हो रहा है तो सुबह की साफ़ सफाई हो चुकी है और चाय नाश्ता भी हो चुका है। उसके बाद में हम लोगों ने चढ़ा दिया है खाना। तो यहाँ पर आलू चढ़ा दिए थे उबलने के लिए। तो आलू हमारे उबल चुके हैं तो ननद जी आलू छील रही हैं और इधर हम हल्दी मिर्च पीस कर ले आए हैं। तो सबसे पहले हम सब्जी छौंक देंगे यहीं पर और यहीं पर रोटियां सेकेंगे और साथ में थोड़े से चावल भी बनाएंगे। चावल हम गैस पर ही बना लेंगे। तो बहुत जल्दी जल्दी सभी चीज़ें कर रहे हैं। तो आज जल्दी से ही सुबह उठ गए थे क्योंकि इन दिनों में हमें बहुत जल्दी खाना बनाने की रहती है। तो बस जल्दी से खाना बन जाए, उसके बाद में जो भी बाकी के काम हैं वो जल्दी से ख़त्म कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी और ननद जी की कुछ बात भी चल रही थी। तो कुछ हंसी वाली बात चल रही थी तो हम लोगों को हंसी भी आ रही थी। और बस दो सब्जियां आज बनाएंगे। आलू की सूखी सब्जी बनाएंगे और एक रसा वाली सब्जी भी बनाएंगे क्योंकि सबको सूखी सब्जी भी नहीं पसंद है और सभी को रसा वाली भी सब्जी पसंद नहीं है। तो हमने कहा चलो दो तरीके की सब्जी बना लेंगे। और सूखी वाली जो सब्जी बनाएंगे वो आलू कौरेंगे नमक मिर्च के। और कई दीदियां हमारी कमेंट करती हैं कि आप रोज़ रोज़ आलू की ही सब्ज़ी बनाती हो, कुछ और बनाया करो, जैसे नई नई सब्जियां बनाया करो। तो अभी हमारे यहाँ नई सब्जियां नहीं आ पा रही हैं। तो आलू जो है ना कि हमारे यहाँ खेतों में हो जाता है तो बहुत सारे आलू हो गए हैं। तो आलू की सब्ज़ी सबसे ज़्यादा बनती है और जो भी सब्जियां आती हैं वो आलू में डालने वाली ही आती हैं जो मिक्स करके बना लो। तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ आलू की सब्ज़ी बनती है। तो इधर बस आलू छिल गए हैं, बस दो तीन आलू बचे हैं, जल्दी जल्दी से छील लेते हैं, उसके बाद में सब्जी छौंक देंगे। और बहुत जल्दी है, सुबह से बहुत जल्दी है, जबकि हम लोग बहुत जल्दी से उठ भी जाते हैं। और आरोही बैठी हुई हैं हमारी, क्योंकि आरोही की तो कल से तबीयत नहीं ठीक है। तो हम इनको गोद में उठाकर ले आए हैं क्योंकि आरोही की अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, रात को बुखार भी आ गया है। और जो सूजन है जो पैर की, वो सूजन बिल्कुल भी अभी पटकी नहीं है, उतनी ही सूजन है। और एकदम से लाल लाल पैर हो गया है। आप सभी को कल भी थोड़ा सा दिखाया था, एकदम से लाल पैर हो गया है। तो उसकी वजह से आरोही चल नहीं पा रही हैं, बहुत ही कम चल पा रही हैं। एक लोग अगर पकड़ कर ले चले तो ये चल लेती हैं। तो आज आरोही स्कूल नहीं जाएंगी, आज आरोही पूरा दिन घर पर ही रहेंगी। और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है जब से आरोही की कल से तबीयत नहीं ठीक है। तबीयत वैसे जो है ना कि जो मधुमक्खी ने काटा था वो तो काटा ही था, ऊपर से इन्होंने और भी शैतानी कर ली। तो आँख में भी थोड़ा सा दर्द है। शाम के टाइम में मैंने घी भी लगाया था, देसी वाला घी दोबारा से लगा दिया था। और पहले तो जो निबोरी वाला ट्यूब होता है वो मैंने लगाया था। तो अब आँख तो ठीक है लेकिन अभी हल्की सी जो है ना कि इनके दर्द हो रही है आँख में भी। तो बोल नहीं थी आरोही। तो बहुत ज़्यादा हम तो कल डर भी गए थे, चिंता सी हो गई थी। क्योंकि जब भी हमारा कुछ ऐसा काम आता है जैसे कि पेपर अब आ गया है तो आरोही एकदम से परेशान हो गई है। तो पता नहीं आज ठीक हो पाएगा पैर या नहीं, तो देखते हैं। क्योंकि धूप निकलने पर ऐसा हो जाता है कि शाम के टाइम में कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें बढ़ जाती हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो कम दिक्कतें होती हैं। जैसे अगर सर्दी हो तो दिन में सर्दी कम लगती है और रात में सर्दी बढ़ जाती है, एकदम से नाक बंद हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और इन दिनों में यही हमारा भी हाल है, बहुत तेज़ सर्दी है। तो इसी वजह से हम सुबह सुबह नहीं नहाते हैं। अगर नहा लो जिस दिन भी तो ये लोग डांटने लगते हैं कि सुबह सुबह नहा लो, ऐसा है वैसा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हम सोचते हैं जब घर ही वाले हमारे मना कर रहे हैं नहाने के लिए, जब धूप निकल आए तब नहाना। तो इसी वजह से हम नहीं नहाते हैं। जब धूप निकल आएगी अच्छे से, हमारे घर के काम हो जाएंगे, तब नहाएंगे। और यहाँ पर आरोही का फिर से हम पैर आप सभी को दिखा रहे थे कि इतनी ज़्यादा सूजन है, अभी भी बहुत ज़्यादा सूजन है। और एकदम से पैर जहाँ पर इनके काटा है मधुमक्खी ने, वहाँ पर बिल्कुल लाल लाल सा है। तो अभी ये छूने नहीं देती हैं किसी को भी, जरा सा मैंने छू दिया तो बहुत ज़्यादा ये रोने लगी थी। और इधर हमारी सब्जी बन चुकी है तो बस अब जल्दी जल्दी से रोटियां सेंक लेते हैं। और आरोही के पापा तैयार होकर आ गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि आरोही के पापा को भी जल्दी रहती है इन दिनों में। वैसे तो जब तक धूप नहीं निकल रही थी तब तक तो देरी भी हो जाती थी, लेकिन अब इनको बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है कि जल्दी से बस दुकान पर चले जाएं। तो बहुत जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं और काम सारे हम लोगों को ही करने हैं, हमें और हमारी ननद जी को। क्योंकि इस टाइम हमारी देवरानी जी भी नहीं है जो कि हाथ बटा दें, और ना ही बुआ हाथ बटाती हैं क्योंकि उनके लिए बाहर के ही सारे काम हो जाते हैं, घर में वो नहीं कर पाती हैं।
तो हम लोग सोचते हैं चलो जल्दी जल्दी से खाना बना ले, उसके बाद में ही पढ़ाई लिखाई का काम करेंगे। और आप सभी ने देखा है किसी किसी दिन तो हम लोग साथ में ही पढ़ाई का भी काम करते जाते हैं, क्योंकि फिर टाइम भी नहीं मिल पाता है किसी किसी दिन। तो साथ साथ में हम लोग फ़ोन चला कर रख लेते हैं और दोनों लोग एक ही जैसा पढ़ते हैं तो एक ही फ़ोन में पढ़ते रहते हैं। और इधर सभी ने खाना खा लिया है, सभी को खाना लगाकर छत पर ही दे दिया था। बुआ भी आ गई थी और आरोही के पापा तो पहले से ही आ गए थे। सभी लोगों ने खाना खा लिया है और सारे बर्तन भी हम लेकर आ गए हैं, क्योंकि हो सकता है शाम के टाइम में हम गैस पर ही खाना बना लें, क्योंकि इन दिनों में गैस हो तो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत जल्दी हो जाता है। और जो शाम का खाना होता है अगर छत पर उतने टाइम में ले जाओ, उतने टाइम में यहीं पर नीचे ही बन जाएगा खाना और सारे काम भी हो जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने सोच लिया था कि शाम का खाना गैस पर ही बना लेंगे, तो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी और थोड़ा सा टाइम भी हमें मिल जाएगा, क्योंकि सुबह से ही बहुत सारे काम हो जाते हैं, फिर शाम के ही भी इतने ही सारे काम होते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है खासकर इन दिनों में। और आज तो आरोही भी हमारे पास ही थी, तो बहुत ज़्यादा आज परेशान भी कर रही थी। तो आरोही को तब तक मैंने लिटा दिया था पीछे वाले घर में, क्योंकि थोड़ी सी धूप लगेगी तो इनका पैर जो है ना कि सिक जाएगा और दर्द जो है वो कम हो जाएगा। और जो है ना कि बुखार की दवा भी मैंने पिला दी थी, इनको बुखार आ गया था तो बुखार की दवा भी पिला दी है, थोड़ा सा उससे भी दर्द कम हो जाता है। और आज ये ब्लॉग हम एडिटिंग कर रहे हैं, ये ब्लॉग आप सभी को मिलेगा 18 फरवरी को। तो आप सभी हमारे सभी के लिए दुआ करना कि अच्छे से पेपर हमारा हो जाए, क्योंकि ये ब्लॉग तो हमारा पहले का है, लेकिन ये आप सभी के पास में पहुंचेगा 18 तारीख को। और ख़ासकर जो है ना कि नंदत जी तो हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रही हैं। अभी भी हमारी नंदत जी पढ़ाई ही कर रही थी, तो मैंने कहा चलो हम घर के सारे काम कर देंगे, तुम तब तक पढ़ाई करो, क्योंकि उन्हें भी पढ़ाई की ज़रूरत है और पढ़ाई की ज़रूरत हमें भी है। सिर्फ जो है ना कि हमारे पास अब तो एक ही दिन बाकी रह गया है, तो बस जल्दी जल्दी से लगे हुए हैं पढ़ाई में, क्योंकि वैसे मेहनत तो हम लोग शुरू से ही कर रहे हैं, लेकिन अब एक दिन की और मेहनत बाकी रह गई है, तो एक दिन और मेहनत कर लेते हैं तो हम लोगों का रिजल्ट जो है ना कि अच्छा आएगा। और थोड़ी सी घबराहट भी होती है, क्योंकि जब हम पेपर देने के लिए जाते हैं, एक दिन बचता है या फिर 1 घंटा, तो बहुत ज़्यादा घबराहट अंदर से होती है कि कैसा पेपर आएगा, कैसा हमारा पेपर जाएगा। लेकिन जो है ना कि अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए कि हाँ हमने मेहनत की है तो हमारा पेपर अच्छा ही जाएगा। तो हमें भी विश्वास है, पूरा विश्वास है कि हमारा पेपर अच्छा ही जाएगा। और कई लोगों के, हमारे गांव से जो लोग हैं उनके 17 तारीख को ही पेपर हो चुके हैं और हम लोगों का है 18 तारीख को। तो उन लोगों को जो है ना कि थोड़ी सी आसानी भी रहेगी, क्योंकि उन लोगों का पहले पेपर हो गया है और हम लोगों का बाद में पेपर है। और बाद में इस वजह से हमें लग रहा है कि पड़ा है, क्योंकि आरोही के पापा ने सबसे लास्ट में हमारे लोगों के फार्म किए हैं और पहले सभी के कर दिए थे, क्योंकि कोई भी हो जो घर में कुछ काम करता हो तो वो सबसे लास्ट में ही रहता है घर वालों का काम। और ऐसा ही रहा है, हमारा जब एडमिट कार्ड आया है तो आरोही के पापा 2 दिन पहले ही निकाल कर लाए हैं, पहले से बिल्कुल भी निकाल कर नहीं लाए थे। और जबकि हम लोग रोज़ रोज़ बोल भी रहे थे कि ला दो, तो जो है ना कि 2 दिन पहले ही लाए थे और बता दिया था कि यहाँ पर सेंटर गया है, ये स्कूल में गया है, लेकिन निकाल कर नहीं लाए थे। और घर के सारे काम हो चुके हैं, बर्तन मैंने धुल कर रख दिए हैं, वहाँ पर झाड़ू भी लगा दिया था और इधर छत पर आ गए थे, तो मैंने कहा यहाँ के भी साफ़ सफाई कर देते हैं और चूल्हे की पुताई कर देंगे, तो शाम के लिए आसानी रहेगी और सुबह के लिए भी, क्योंकि शाम का खाना नहीं बनाएंगे तो चिंता भी नहीं रहेगी, यहाँ पर साफ़ सफाई करनी है और सुबह बस झाड़ू लगा देंगे और तुरंत से खाना चढ़ा देंगे। तो मैंने यहाँ पर कर दी थी साफ़ सफाई अच्छे से और चूल्हे की पुताई भी कर देंगे। और यहीं छत पर ही हमारी नंदत जी पढ़ाई कर रही हैं, तो उधर साइड में हम कूड़ा नहीं ले गए थे, फिर थोड़ा सा कूड़ा बचा था वो मैंने कहा वहीं पर लगा देते हैं, और बाकी का कूड़ा जो था वो मैंने कर दिया है बरोसी में। और इन दिनों में बहुत सारे काम हमारे रुके हैं, क्योंकि जो यहाँ की लिपाई पुताई है, और कई दीदियों ने हमारी कमेंट भी किया है कि रसोई की लिपाई पुताई करो तो अच्छी लगेगी, साफ़ सफाई हो जाएगी। तो जी दीदी बिल्कुल सही कहा आपने, तो 2 दिन और आप सभी वेट कीजिए, उसके बाद में हम लिपाई पुताई के अच्छे अच्छे ब्लॉग लाते रहेंगे। और इन दिनों में बस हमारे घर के ही काम हो पा रहे हैं, क्योंकि हम भी सोचते हैं कि थोड़ी सी मेहनत कर लें तो अच्छा रिजल्ट आएगा, कुछ ना कुछ हम भी कर पाएंगे, तो यही इसी वजह से हम लगे हुए हैं। और
यहाँ पर बस हो गई है चूल्हे की पुताई। और यहाँ पर कई दिनों से मैंने इसको फर्श को भी नहीं धुला है, जो कि छत को, तो इसको भी हम धुलेंगे। सारे काम फिर बाद में ही, सारे साफ़ सफाई के जो भी काम हमारे पड़े हैं वो सारे काम हम बाद में ही करेंगे। बस इन दिनों में तो बस सामने सामने के काम हो रहे हैं और ज़रूरी काम हो रहे हैं, जो हमारे ज़रूरी काम है खाने पीने के। और क्योंकि ये तो काम करने ही है, चाहे हम कुछ भी करें, पढ़ाई करें या जॉब करें, कुछ भी काम करें, लेकिन हमारे जो खाने पीने के काम है और घर के काम है ये नहीं छूटेंगे। तो सुबह के तो सारे काम हो चुके थे। उसके बाद में आप सभी से हम मिले हैं लगभग 3 बजे के टाइम, क्योंकि आरोही थोड़ा सा सो गई थी, तो आरोही फिर उठी तो चाय मांगने लगी थी। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आरोही को चाय मत दिया करो। तो जी दीदी, चाय तो हम बहुत थोड़ी आरोही को देते हैं, उसमें दूध डाल देते हैं। जब से मैंने दूध लेना शुरू किया है तब से थोड़ा सा बढ़ाकर आरोही के लिए डाल देते हैं, तो आरोही पी लेती है। और इधर आरोही आ गई है पीछे वाले घर में, क्योंकि चाय पी चुकी थी। तो आरोही बहुत ज़्यादा रो रही थी, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा रो रही थी, क्योंकि इनके जो है ना कि थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ गया है, दर्द हो रहा है पैर। तो ये बोल रही थी कि मम्मा जो है ना कि हमें गोद में ले लो। तो उससे पहले ही हम चले गए थे, चाय रखी थी हमारी बन रही थी, उससे पहले ही हम चले गए थे पीछे वाले घर में कपड़े लेने के लिए। अभी आरोही ने चाय नहीं पी थी, तो उसके बाद में फिर आए थे, फिर मैंने आरोही को चाय दी थी और चाय पी चुके हैं हम लोग। उसके बाद में तुरंत से मैंने चढ़ा दिया है खाना, और कपड़े अभी हमारे पड़े हैं, कपड़े बाद में घर ही करेंगे। और आज हम बनाएंगे शाम के खाने में केला की छिया। तो थोड़ी सी उस दिन की बची हुई रखी थी, और केला की जो सब्जी होती है हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो 2-3 दिन हो गए हैं, आप सभी को शायद ध्यान होगा, का 2-3 दिन से ज़्यादा भी हो चुके होंगे, तब मैंने बनाई थी केला की सब्ज़ी। तो आज मैंने कहा ये थोड़े से केला रखे हैं, इनको बना लेते हैं। और थोड़ी सी सब्ज़ी भी रखी है, सुबह के टाइम थोड़ी सी ज़्यादा सब्ज़ी बना ली थी। तो सब्ज़ी अभी आलू की सब्ज़ी रखी है, तो वो हम लोग खा लेंगे। जो लोग केला की सब्ज़ी नहीं खाएंगे वो लोग खा लेंगे आलू की सब्ज़ी। और हमें तो ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो हल्दी थोड़ी सी हम पीसी दीदी के यहाँ से लेकर आए हैं, क्योंकि आज इतने टाइम मैंने हल्दी मिर्च नहीं पीसी है, और पिसी हुई हल्दी हमारे यहाँ है भी नहीं। और मिर्च तो पिसी है, तो मिर्च पिसी वाली डाल दी है, और हल्दी भी हम दीदी के यहाँ से ले आए थे। तो थोड़ी सी आसानी हो गई है। तो बस छौंक देते हैं सब्जी, और उसके बाद में फिर रोटियां सेकेंगे। तो गैस पर ही आज मैंने खाना बनाया है, तो थोड़ी सी जल्दी हो गई थी, और जल्दी से ही सारे काम ख़त्म कर लिए थे। बर्तन धुल लिए थे, साफ़ सफाई यहाँ की कर ली थी। और यहाँ पर कपड़े थोड़े से पड़े थे, वो भी मैंने कहा घर ही करके रख देते हैं। और आरोही जो है ना कि इतने टाइम लेटी हुई है, शायद लेटी हुई थी, क्योंकि उसकी जब तबीयत नहीं ठीक होती है तो चुपचाप बस लेट जाती है। और वैसे तो डॉक्टर को दिखा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन मैंने कहा चलो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। और यहाँ पर ये आरोही लेटी हुई है अपनी चाची के रूम में। तो यहीं पर आरोही लेट गई थी, तो मैंने कहा आओ चलें अब अपने रूम में, वहाँ पर लेटो चल के, क्योंकि फिर सो जाती है, फिर ले जाना इसको मुश्किल हो जाता है। तो आरोही चल रही है, अब वहाँ पर चलेगी नए वाले रूम में, तो वहीं पर इसको लिटा देंगे और आराम से सो जाएगी। और तबीयत नहीं जब इसकी ठीक होती है तो बहुत ज़्यादा ये उदास रहती है, हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब ये परेशान हो जाती है। और आरोही के पापा भी बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब भी बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है माँ बाप को होती है, कि बच्चे हंसते खेलते रहते हैं और एकदम से परेशान हो जाते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है, मन एकदम से बेकार हो जाता है। और इधर आरोही लेटी हुई हैं, आरोही के पापा, और हम बैठ गए हैं पढ़ाई करने के लिए। तो इतने टाइम तो लगभग मैंने पढ़ाई की थी 12 बजे तक। तो जो है ना कि शाम की पढ़ाई और सुबह की पढ़ाई हमारी अच्छे से हो जाती है। सुबह भी 4 बजे से ही उठकर पढ़ाई करने लगते हैं। ज़्यादा तो हम नहीं जाग पाते हैं, लेकिन फिर भी सुबह 4 बजे से हम उठ जाते हैं पढ़ाई के लिए। और अगर ज़्यादा जागें तो हमारे सर में दर्द होने लगता है, तो इतना ही हम जाग पाते हैं। वैसे रोज़ नहीं 12 बजे तक पढ़ाई करते हैं, आज सिर्फ 12 बजे तक पढ़ाई की थी। वैसे 2 घंटे ही पढ़ाई करते हैं, 8 बजे से अगर बैठ गए तो 2 घंटे कर ली पढ़ाई, उसके बाद में फिर लेट जाते हैं, सो जाते हैं। और आरोही गई है टॉयलेट करने के लिए, क्योंकि आरोही अपने आप उठ कर ही चली जाती है। और थोड़ा सा आराम मिल गया था इसके पैर में, तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा था कि थोड़ा सा आराम अब मिल गया है, तो आराम से अपने आप खेलती रहेगी और स्कूल भी चली जाएगी। और वैसे तो बहुत ज़्यादा चिंता सी हो गई थी कि आरोही के पैर में मधुमक्खी ने काट लिया है, अब क्या होगा। क्योंकि एक बार इसको जब काटा था चेहरे पर तो बहुत ज़्यादा चेहरा इसका सूज गया था।
और कई दिनों तक इसका चेहरा सूजा रहा था और तब भी इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।